भारत में सोने की बात ही अलग है। ये सिर्फ गहनों की चमक नहीं है, बल्कि ये हमारी परंपराओं, भावनाओं और निवेश की सुरक्षा से जुड़ा है। शादी ब्याह हो या त्यौहार हो, सोना खरीदना हमारे लिए हमेशा शुभ माना जाता है। और अब देखिए कि सोना अपने कीमत के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है। तो सबके मन में अब एक ही सवाल है कि ये कीमतें और ऊपर जाएंगी या ये कीमतें अब कम होंगी। तो बीबीसी राजस्थान की टीम आज आई है शहर के टॉप सराफा व्यापारियों के पास, जानने की ये अचानक उछाल क्यों आया, लोगों का सोना खरीदने का पैटर्न कैसे बदल रहा है और क्या ये कीमतें और बढ़ेंगी या कम होंगी। साथ ही आम ग्राहकों से बात करके हम जानेंगे कि क्या सोना खरीदना अभी भी सुरक्षित है, क्या सोना अभी भी निवेश का एक अच्छा विकल्प है और सोना खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा नाम है। मैं एज ए ब्रांच मैनेजर यहाँ पे कार्यरत हूँ, डीपी ज्वेलर्स बांसवाड़ा वागड़। आज जो सोना है अपने कीमतों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, तो इससे आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, आपका क्या कहना है? जी, कीमतों का जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे हाईएस्ट रेट पे अभी गोल्ड और सिल्वर के रेट्स पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोना और चांदी हमेशा से अच्छा निवेश के रूप में माना जाता रहा है। और हम अभी फेस्टिव सीजन में हमारा पूरा मर्चेंडाइजर टीम ये रेडी कर दिया है पूरा, इस तरह से हमने डिज़ाइंस तैयार करें कि पॉकेट पे उनके कस्टमर्स के पॉकेट पे असर ना हो। लाइट वेट ज्वेलरी में, मतलब वजन कम में, वो बेहतर डिज़ाइंस अपने घर पे फेस्टिव सीजन में या वेडिंग सीजन में ले जा सकते हैं। भले वो सिल्वर में और या गोल्ड ज्वेलरी दोनों में बात करें तो लाइट वेट में हमने काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस कलेक्शंस को लॉन्च किया है अभी, ताकि जो रेट्स बढ़ी हैं उस वजह से कस्टमर के पॉकेट पे वो असर ना आए। जब हम बात करते हैं प्योरिटी की, तो अगर प्योरिटी की बात करें तो क्या क्या एक आम ग्राहक जो है उसको देखना चाहिए, एक अपना सोना या चांदी किसी भी प्रकार के गहने खरीदते समय प्योरिटी को लेकर उसको क्या क्या चेक करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है मैम आपका, कि जब भी विचार आता है कि हम ज्वेलरी खरीदें तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो डीपी ज्वेलर्स 85 साल 85 ईयर्स की हम लीगेसी मेंटेन करते हैं। रतलाम धूलचंद पन्नालाल जी ने इनको स्टार्ट किया था। रतलाम में काफ़ी दूर दूर से शहरों से हम जाते हैं खरीदने, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है डीपी ज्वेलर्स पे खरीदने का, कि आपको एक ट्रस्ट होता है, आप मेंटल पीस में होते हैं कि मेरे को यहाँ पे कोई भी आप छोटी से छोटी ज्वेलरी भी अगर आप लेंगे तो हॉलमार्क और HUID के साथ में मिलेगा। पहला तो आप प्योरिटी के मामले में बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं। दूसरा, किफ़ायती रेट, क्योंकि आजकल डिस्काउंट के लालच में हम कई बार चले जाते हैं और यहाँ डीपी ज्वेलर्स जाना जाता है जहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलता। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ यही है कि हम लोग प्योरिटी के साथ में एक वाजिब रेट के साथ में हम कस्टमर को वो सर्व करते हैं प्रोडक्ट, ताकि वो ट्रस्ट लीगेसी जो है मेंटेन इतने सालों से जो आई है वो और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहे। और जो कीमतों में उछाल आया है, क्या उससे आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो क्या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? देखिए, कीमतों में जो उछाल आया है वो ऐसा नहीं है कि आज पहली बार है ऐसा। सोना हमेशा से अच्छा निवेश माना जाता रहा है, तो कस्टमर को कहीं पे भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रेट में। हाँ, ज़रूर हम ये कर सकते हैं कि हम रेगुलर इंटरवल में, कस्टमर को हमारी सलाह ये रहेगी कि रेगुलर इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा करके हम ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन कम होने के लिए हम रुके नहीं। क्योंकि रेट्स का देखिए मैम, ये अंतर्राष्ट्रीय जो अभी हालात हैं, है ना, ट्रंप, टैरिफ वॉर और इजराइल, बहुत सारे, रूस, यूक्रेन, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हालात है जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि हम रेगुलर निवेश करते जाएं, रुके नहीं कि कम होगा फिर हम करेंगे, उस चक्कर में हो सकता है कि हमारा और नुकसान हो। तो रेगुलर इंटरवल्स में ग्राहकों से यही निवेदन है कि सोना जितना भी हो, जितना भी पॉकेट अलाउ करे, आप निवेश करते रहें। और सोने की कीमतों में अभी उछाल आया है, अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इन कीमतों में और भी उछाल आएगा या हमें इन कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए मैम, अभी जो कंटिन्यू ट्रेंड हम देखें पास्ट 2-3 मंथ का, तो रेगुलरली ये
मूव करते जा रहा है। तो अभी आप फेस्टिव सीज़न भी आने वाली, तो डिमांड और बढ़ने वाली है। तो कस्टमर को मैं अगेन यही निवेदन करूंगा कि नहीं रुकना है रेट कम होने के लिए। हमारे को जो रेट में जिस दिन हम खरीदना चाहें, जितना पॉकेट अलाउ करा, जितना बजट है, हम निवेश करते हुए जाएं, ज्वेलरी में, प्योर में, आर्टिकल्स में, जिस भी वे में हम कर पाएँ, लेकिन हम रेट कम होने का इंतज़ार ना करें। थैंक यू सर। और क्या सोना अभी भी निवेश का एक अच्छा विकल्प है या नहीं? जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा विकल्प है और हमेशा रहने वाला है। ख़ास तौर से डीपी ज्वेलर्स पे आप जब खरीदते हैं तो एक मेंटल पीस में रहते हैं कि हमारी पीढ़ी या जब भी हम एक्सचेंज करेंगे तो प्योरिटी से हमारे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बायबैक वैल्यू में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम कुछ क्रेडिट या फिर हम कुछ अलग से लालच या बोलिए कि हम प्रलोभन के चक्कर में आ जाते हैं, या फिर बोलिए कि इस तरह के ऑफर्स में हम आ जाते हैं कि हम एक्चुअल नेट वेट कितना घर पे ले जा रहे हैं गोल्ड का, किस रेट में ले जा रहे हैं, या जब हम वापस से रीसेल करेंगे, जब हमारे को कई ज़रूरत होगी कि हम एक्सचेंज करें या बायबैक करें, तब उसकी एक्चुअल वैल्यू मिले। तो प्लीज़ डीपी ज्वेलर्स पे वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ मुहैया कराई जाती है कस्टमर को, ताकि कस्टमर का वो जो फेथ है, जब भी, क्योंकि देखिए मैम, आज हम निवेश के लिए खरीदते हैं सोना, जब भी हमारे को कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आती है तब जाकर के हम सेल के लिए सोचते हैं। तो उस टाइम पर राइट बायबैक वैल्यू कस्टमर को मिलना बहुत ज़रूरी है। सोना खरीदते वक्त अक्सर लोग किन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए लोगों को सोना खरीदते वक्त? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, एकदम से बिल्कुल सही सवाल है कि जब हम घर से तैयारी करते हैं कि आने वाला फंक्शन है घर में, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किस ज्वेलर के पास जाना चाहिए, और गोल्ड ज्वेलरी खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला, हम हर एक प्रोडक्ट पे, भले ही वो 1 ग्राम का या 2 ग्राम का भी प्रोडक्ट हो, तो हम उसमें हॉलमार्क और HUID नंबर ज़रूर देखें। हॉलमार्क HUID नंबर मीन्स हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, हर एक इंसान का आज आधार कार्ड नंबर है तो एक ही हो सकता है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी गोल्ड ज्वेलरी में कर दी गई है, जिससे कि कस्टमर को फ़ायदा हो। तो डीपी ज्वेलर्स में आप पाएंगे कि ईच एंड एवरी पीस आपको HUID मार्क के साथ में, हॉलमार्क के साथ में प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा, गोल्ड का नेट वेट और ग्रॉस वेट, क्योंकि आजकल हम डिज़ाइनर पीस पहनना चाहते हैं जिसमें कि काफ़ी सारे कुंदन, मोती, स्टोन्स लगे हों, राइट। तो अभी हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअल नेट वेट घर पे कितना लेके जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे तरह के हम इश्यूज़ फेस करते हैं, कस्टमर इश्यूज़ फेस करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। लेकिन डीपी ज्वेलर्स में जो आप ज्वेलरी देखी जाती है, तो एक्चुअल नेट वेट पे हम आपको चार्ज करते हैं। ग्रॉस वेट और नेट वेट में कोई बिल्कुल भी उसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं रखते हैं कि कस्टमर को जब बायबैक करे या एक्सचेंज करे तब उनको परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर उसको बायबैक की अच्छी वैल्यू ना मिले। तो एक्चुअल नेट वेट कितना आप घर पे लेके जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसका रेट, कि सही रेट पे हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मेकिंग चार्जेस में कई बार हम ये सुनने में आता है कि कोई ज्वेलर मेकिंग चार्जेस नहीं ले रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? मतलब वहीं पे क्वेश्चन आ जाना चाहिए कस्टमर को कि ये मेकिंग चार्जेस के बिना वो कैसे शोरूम या फिर कारीगर या कैसे कॉस्टिंग हो रहा है। तो बात ऑफ़र की, डिस्काउंट की नहीं, बात वाजिब रेट की, सही दाम की। तो डीपी ज्वेलर्स पे आप जब आते हैं तो आपको ईच एंड एवरी पीस हॉलमार्क मिलता है, तो एक अश्योरिटी मिल जाती है कि आप एकदम प्योर प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं, राइट। दूसरा, आपको सही रेट आपको मिल जाता है कि आप सही रेट में आप ज्वेलरी बाय करते हैं विदाउट एनी कोई डिस्काउंट के। तीसरा बात कि आप गोल्ड का नेट टेक अवे कितना वजन लेकर के जा रहे हैं घर पे, तो वो उसके बारे में भी आप एकदम अश्योर होते हैं कि एकदम मेंटल पीस में रहते हैं कि आप एकदम आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं, आराम से बिना निश्चिंत होकर, क्योंकि गोल्ड में निश्चिंत होकर के शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर खरीदते वक्त बहुत सारे डाउट्स और फियर्स होते हैं। तो डीपी ज्वेलर्स जब आप आते हैं तो ये डाउट्स और फियर कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर अपना फेस्टिव बाइंग कर सकते हैं या वेडिंग बाइंग कर सकते हैं। थैंक यू। अभी सोना जो है सबसे अपने हाईएस्ट रेट पर पहुंच चुका है, तो इससे आपके खरीदने के पैटर्न पे कोई असर आया है क्या? क्या आपके विचार है इस पे? डेफिनेटली आया ना। अगर जैसे थोड़ा कम था तो हम एक आइटम बढ़ा के भी ले सकते हैं। अभी वही ना, जैसे किलो लेने जाओ, रेट घट गई तो आप आधा किलो ही लाओगे। अभी पाव पे आ गया है। जब आप सोना खरीदने आए तो आपने डीपी ज्वेलर्स को क्यों चूज़ किया? बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक तो प्योरिटी, ठीक है ना, और प्लस विश्वास, एंड यस एंड विश्वास, ट्रस्ट भी है, और हमेशा से डीपी में ही लिया है। या हमेशा से आपने डीपी में खरीदा है। थैंक यू। काजल जी, जब आप पहले सोना खरीदते थे और अभी खरीद रहे तो क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर एक तो यही, महंगाई, सबसे मेन पॉइंट तो यही है। अभी क्या लगता है कि इसके दाम कम होंगे या फिर बढ़ेंगे? कम हो जाए तो आई होप कम हो जाए, बेटर ही है सारों के लिए। बाकी तो कम तो क्या ही होने, हो जाए तो बेटर है।
तो हम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं ना एक थोड़ा ज़्यादा, आइटम। एक किलो यस 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 ना ठीक है, यस आपको। अभी सोना अपने हाईएस्ट रेट्स पर पहुंच चुका है और त्योहार और वेडिंग सीजन भी आने वाला है, तो इस पर आपके सोने खरीदने के पैटर्न पे क्या असर आया है? कुछ नहीं, थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाती है। और जब आप सोना खरीदने का आपने सोचा तो आपने डीपी ज्वेलर्स ही क्यों चूज़ किया? ये हमारे घर से नज़दीक है इसलिए। जी? थोड़ा घर से टाउन से हमारे नज़दीक है। हेलो, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? संदीप जैन फ्रॉम पीएम गोल्ड। आज जो है सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट पे जा चुका है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे प्रथम तो टैरिफ की वजह से सोना की रेट में काफ़ी उछाल आ गया है और रूस यूक्रेन और उस वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ गया है गोल्ड की रेटों में, और गोल्ड फ्यूचर में भी बढ़ने ही वाला है। अभी जो 3550 ऑन्स चल रहा है वो 3600-3700 करीब जाने वाला है गोल्ड। इससे आपके बिजनेस पर क्या असर देखने को मिल सकते हैं? फुटफॉल थोड़ा सा कम हुआ है हमारे शोरूम पे गोल्ड लाइफ टाइम हाई रेंज जाने की वजह से, और लोग गोल्ड सेल करने के लिए भी ज़्यादातर आ रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि गोल्ड बहुत हाई रेट पे, मगर मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड और भी बढ़ सकता है, तो आप अभी इस रेट में भी गोल्ड परचेज़ करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। आने वाला समय जो है वो त्योहारों और शादी ब्याह का सीज़न है, तो ऐसे में जो आम ग्राहक है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बस मेरा यही कहना है कि अभी से ज्वेलरी लेना शुरू कर दें, और गोल्ड की रेट फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है, और 2-3 बातों का ध्यान रखें। BIS हॉलमार्क होना चाहिए, HUID होना चाहिए, और अच्छे स्टोर से ख़रीदें ताकि उनको प्योरिटी भी अच्छी मिले, रेंज भी अच्छी मिले, और हमारे यहाँ पर शुद्धता की पूरी तरह से विश्वसनीयता है। आपके अनुभव से अगर पूछें तो जो गोल्ड के भाव हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे या फिर कम होने की कुछ संभावनाएं हैं? नहीं, ओवरऑल तेज़ी है गोल्ड में अभी तो, और चांदी भी एक तरफा ही बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड की खरीदी करनी चाहिए, गोल्ड सेल नहीं करना चाहिए लोगों को। अभी भी क्या सोना एक निवेश का अच्छा विकल्प है या नहीं? हाँ, मेरे को लगता है आने वाले भविष्य में सोना 1,10,000 करीब रहेगा। BBC राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अभी आप लोगों को पता है कि सोने का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा पहुंच चुका है, तो इससे कुछ असर आता है सोना खरीदने पे? आता है मैडम, क्या क्या असर आता है? तो भाव ज़्यादा है ना, इसकी वजह से थोड़ा कम लेते हैं, पहले ज़्यादा ले देते हैं। तो सोना आप लोग शादी ब्याह के लिए खरीदते हैं, त्योहारों के लिए खरीदते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं? शादी ब्याह और त्योहारों के लिए। और आप जब सोना खरीदने का सोचा तो आपने यही PM ज्वेलर्स से क्यों चूज़ किया? यहाँ पे रिजनेबल अच्छा है और भाव सब सही, डिज़ाइन भी मस्त अच्छी मिलती है, उसकी वजह से। हाँ, आपका क्या? हाँ, यहाँ अच्छे डिज़ाइन हम हमेशा यहीं से ले जाते हैं। अभी जो है सोने का रेट जो है ऑल टाइम हाई रेट पे पहुंच चुका है, जितना इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पे, तो इससे आपका सोना खरीदने के पैटर्न पे कोई असर पड़ता है? पड़ता तो है, क्या असर पड़ता है? जितना लेना चाहिए उससे कम लेते हैं। उससे कम लेते हैं? लेना ही पड़ेगा कम, लेना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि बजट नहीं होता है कि इतना। नहीं, लेना ही क्यों पड़ता है, यही तो बात है। तो लेना है तो लेना पड़ता है हमारा, पहनने के लिए पड़ता है कि पहनने के पहनना एक मजबूरी है सोना। हाँ, मजबूरी। मजबूरी है। हमारी तो मजबूरी है, हमारे समाज में यही चलता है। तो आप सोना मुख्यतः सिर्फ शादी ब्याह या त्योहार के लिए लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, शादी ब्याह के शादी लिए। ब्याह और त्योहार के लिए। तो जब आपने सोना खरीदने का सोचा तो आप PM ज्वेलर्स पे ही क्यों आए? हमको यहाँ का ही सूट होता है इसलिए। यही सूट होता है। आप लोगों का कहना है जब आप सोना खरीदने का सोचा आपने तो PM ज्वेलर्स ही क्यों आए आप? हमको यहाँ का ही पसंद है इसलिए। पसंद है क्या? क्वालिटी में फर्क होता है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जिंकेश पंचाल। जिंकेश पंचाल। आप जब सोना खरीदने का सोचा आपने और जब खबरों में देखा कि सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट पे पहुंच चुका है, तो क्या आपके सोना खरीदने के पैटर्न पे कोई असर आया?
सोना खरीदने के पैटर्न पे असर तो जरूर आएगा, क्योंकि बढ़ती रेटों को देखते हुए लग रहा है कि सोना सही समय में खरीदने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी के मार्केट, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए सोने में कुछ स्थिति ऐसी तरह की नज़र आ रही है जिसमें और मार्केट आगे जैसे त्यौहार, यानी इंडिया के अंदर जैसे मोस्ट भी फेस्टिवल के टाइम पे रेट हाई इंक्रीज़ होती है, तो अभी इसके समय में लेना सही समझ पड़ रहा है, क्योंकि रेट डे टू डे बढ़ ही रही है। तो क्या आपके हिसाब से अभी भी सोना इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा विकल्प है या नहीं रहा? हाँ, अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट ही है, क्योंकि समय रहते तो सोने का भाव हमेशा बढ़ता ही रहा है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। तो जब आपने सोना खरीदने का सोचा तो पीएम ज्वेलर्स को ही क्यों चूज़ किया? पीएम ज्वेलर्स को चूज़ किया क्योंकि काफ़ी समय से इनके साथ एक विश्वास बना हुआ है हमारा, और प्योरिटी के क्वालिटी के मामले में भी इस बार एक अच्छा विश्वास है इनके साथ में, इसके लिए पीएम वाले को गोल्ड को भी हम चुनते हैं मोस्टली। थैंक यू सो मच। हेलो सर, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सनत जैन फ्रॉम कुबेर गोल्ड। जी, आज जो है गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच चुका है। आपके हिसाब से इसके क्या कारण हो सकते हैं? गोल्ड एक्चुअली वर्ल्ड वाइज जो परिस्थितियाँ बन रही है अभी गोल्ड में, जैसे हर देश, आज ईरान, इराक, हर देश आपस में लड़ रहे हैं, जिससे सबसे हर देश अपना जो इन्वेस्टमेंट करता है वो गोल्ड में करता है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि गोल्ड इस हाई रेट पे पहुंच चुका है। इससे आपके बिजनेस पर क्या असर देखने को मिल सकते हैं? गोल्ड बढ़ने से जो छोटे कस्टमर हैं, जैसे जिनका इन्वेस्टमेंट अगर एक अमाउंट वाइज फिक्स होता है कि 5 लाख का हमको इन्वेस्ट करना है, गोल्ड खरीदना है, तो पहले अगर 50,000 का गोल्ड का रेट था तो 5 लाख में 100 ग्राम गोल्ड परचेस कर रहे थे। आज वही गोल्ड 1,07,000 पहुंचने से गोल्ड का वेट जो है वो 50 ग्राम पे हो गया है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर की बाइंग कम हुई है। जो पहले 50 ग्राम खरीदते हैं, आज 100 ग्राम खरीदते थे, आज 50 ग्राम ही खरीदेंगे वो। आने वाला जो सीज़न है वो त्यौहार और वेडिंग का सीज़न है। आम जो ग्राहक है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी कस्टमर के लिए लाइट वेट ज्वेलरी आ गई है। जैसे पहले चेन 10 ग्राम 15 ग्राम हाई रेट में आता था, आज वही वेट 5 ग्राम से रेंज चालू हो गई है। तो लाइट वेट ज्वेलरी कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्केट में अब मिलेगी आपको, और आपको उसमें वैरायटी भी मिलेगी, प्योरिटी 916 का ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लाइट वेट ज्वेलरी अब ज़्यादा चलेगी पहले के मुकाबले। और किन बातों का ध्यान अक्सर लोग गोल्ड खरीदते वक्त नहीं रखते हैं, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? आज जिस हिसाब से रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं गोल्ड अब सबसे मेन कस्टमर को प्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट का HUID 6 डिजिट का नंबर होता है, वो हर ज्वेलरी पे आता है। तो जो भी कस्टमर गोल्ड कहीं से भी खरीदे तो वो HUID नंबर देख के ही खरीदे। बेस्ट प्योरिटी खरीदेगा तो उसका रिटर्न भी उनको अच्छा मिलेगा। फ्यूचर में जब भी ज़रूरत होगी वो लोग सेल करेंगे। तो हॉलमार्किंग HUID नंबर को चेक करके ही खरीदे गोल्ड को। आपके अनुभव से गोल्ड के भाव को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या इनमें और उछाल आएगा या फिर कमी देखने को मिल सकती है? मतलब मार्केट में देखें, अगर गोल्ड का लास्ट 6 मंथ का अगर अपन देखें तो लास्ट 20 जनवरी को गोल्ड 70,000 था, और आज गोल्ड का रेट है 1,07,000 रुपये। मतलब 35% गोल्ड बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड फ्यूचर के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड बढ़ेगा ही। कम की उम्मीद, मिनिमम करेक्शन अगर कभी आ भी गया तो 5% जैसा करेक्शन आ सकता है। बाकी फ्यूचर में गोल्ड को 1,25,000, 1,30,000 2026 तक का टारगेट है, और ये गोल्ड बढ़ेगा ही आगे। थैंक यू सो मच सर। BBC राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज जो है आपने देखा होगा कि गोल्ड का रेट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो जब आपने ये देखी तो इससे आपकी गोल्ड को खरीदने के पैटर्न पर कुछ असर हुआ? मतलब किस टाइप से? जैसे आप पहले जब गोल्ड की रेट्स कम थी तो किस तरह से गोल्ड खरीदते थे त्योहारों में, शादी ब्याहों में, और अब जब हम देख रहे हैं कि इनकी कीमत अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है, तो क्या बदलाव देखने को मिलता है खरीदने के स्तर पर? सोचना पड़ता है, इतना महंगा है। पहले क्या है कि फेस्टिवल के हिसाब से अलग है, ये जो अभी मैरिज का फंक्शन उसके हिसाब से गोल्ड खरीद ले। भले कॉस्ट कोई भी हो तो अभी जो 1-2 महीने के अंदर देना ही पड़ेगा उसके हिसाब से। तो अभी आप गोल्ड जो है सिर्फ त्योहार और वेडिंग्स के लिए खरीदते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी खरीदते हैं? वेडिंग के हिसाब से ही। वेडिंग से। तो आप जब गोल्ड खरीदने का सोचा तो आपने कुबेर गोल्ड को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा विश्वास है और
क्वालिटी अच्छी है और परमानेंट यहीं 8-10 साल से ले इसका। थैंक यू सो मच। हाँ, क्या नाम है सर आपका? संजय चंचावत। हेलो सर, नमस्ते। क्या नाम है आपका? कल्पेश सराफ नाम है मेरा। सराफ मदनलाल कंपनी मेरी शॉप है और ये 70 साल पुरानी दुकान है। कंटिन्यूशन में मैं इसको चला रहा हूँ। फादर के भी डेथ होने के बाद मैं इसको बाहर की तरफ शिफ्ट किया। ग्राहकों की जो मजबूरियाँ हैं, स्कूटर लेकर नहीं आना, 4 व्हीलर पार्किंग की दिक्कत आती है, उसके आधार पर लोगों ने की डिमांड थी बाहर लेके आई। मैं दुकान बाहर लेके आया हूँ। हाल ही में हम भी देख रहे हैं कि गोल्ड की रेट्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच जा चुकी है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये तो सब ग्लोबल जो डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, इतने सारे उठापटक जो हो रही है वर्ल्ड में, मेन कारण तो वही है आज के टाइम में। इसके कारण आपके बिजनेस पर क्या असर देखने को मिल सकते हैं? मैडम, एक आम आदमी की जो पहुंच होती है गोल्ड परचेस करने की, जो उनकी इच्छा होती थी, वो धीरे धीरे रुकती जा रही है। हर आदमी सोचता है मैं ले लूँ, पर बजट जाके देखता तो बजट मैच नहीं करता ना उसका, फिर इसके लिए जाके दिक्कत आती है। इसलिए कोई हिम्मत तो करते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं। जो हम क्रेडिट करते तो क्रेडिट भी धीरे धीरे कम होती जा रही है आज की तारीख में। उसका भी मेन कारण है बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने का। आने वाला सीजन जो है वो त्योहार और शादी ब्याह का है, तो आम ग्राहकों को आपका क्या मैसेज है? ग्राहकों को ये है कि नया जेवर लीजिए, 92 हॉलमार्किंग की ज्वेलरी लीजिए। आजकल HOID चल रहा है। हम 2007 से हॉलमार्क का ही आइटम बेच रहे हैं। अभी HOID का ले रखा है तो हमारे यहाँ 100% HOID आइटम माल मिलता है। हम लोकल ग्राहक को 92 के अलावा माल बेचते ही नहीं है। लोगों को आजकल बाज़ार में कोई 83 बेचता है, कोई 88 बेच रहा है, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है बाज़ार में। किन बातों का ध्यान अक्सर लोग गोल्ड खरीदते वक्त नहीं रखते, या ऐसी कौन सी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादातर तो प्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। प्योरिटी सही मिलनी चाहिए, दुकान की विश्वसनीयता होती है। आज आप गोल्ड लेके जा रहे हो, अभी के अभी तो बेचने निकलोगे नहीं। 5 साल 10 साल बाद जब आपको मालूम चलता है कि गोल्ड की प्योरिटी के अंदर से कम निकली, तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है, पैसा आपको कम मिलता है। खास करके तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी भले थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे कोई गम नहीं, पर उसके फ्यूचर में रेट बढ़ जाता है, उसका रेशो डिफरेंस खूब बढ़ जाता है, उसका लोग ध्यान नहीं रखते। और आपके अनुभव से गोल्ड के भाव को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या नियर फ्यूचर में ये भाव जो है और उछाल में आएंगे, या फिर कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? थोड़ा बहुत करेक्शन तो इसमें आ सकता है। सोचने पे भी नहीं लग रहा कि अभी करेक्शन आएगा, समय लगेगा आने में। पर हाँ, अब की बार दिवाली में सोच रहा हूँ गोल्ड 1.15 के आसपास पहुँच सकता है। चांदी 1.5 लाख रुपए के आसपास मिनिमम पहुँच सकती है, जिस गिनती से भी भाग रही है। अभी तो सीज़न है ही नहीं, और गोल्ड और चांदी दोनों कल ही और आज में ही करीब 6-7 हज़ार का डिफरेंस है गोल्ड के चांदी के अंदर। गोल्ड में 2 हज़ार का डिफरेंस आ गया है। इसको देखते हुए तो ये लगता है कि दिवाली तक तो ये 1.5 लाख रुपए मामूली बात हो जाएगी गोल्ड बिकना। इससे बिजनेस में बहुत इफेक्ट आएगा। हर आदमी की सोच में ये बाहर हो जाएगा खरीदना। सोचेगा नहीं अभी कुछ रुक जाऊँ उसके बाद लूँ, वो पॉसिबिलिटी अभी लग रही है ज़्यादातर हमको। तो आपके विचार में क्या गोल्ड अभी भी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन रह गया या फिर नहीं? इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमेशा गोल्ड रहेगा। अपन लोग क्या पूरी वर्ल्ड में जो कंट्रीज भी, वर्ल्ड में कंट्री भी सब गोल्ड डिपॉजिट लेके रखती है। अपने यहाँ तो जो सिक्योरिटी होती है वो गोल्ड की है। आप फ्यूचर से लेके अभी तक देखिए, जब जो पे स्केल गवर्नमेंट की होती है उसके बराबरी गोल्ड का रेट रहेगा। अभी 8वां वेतन आयोग लग रहा है तो वही 1.5 लाख रुपए तनख्वाह हो जाएगी लोगों की। उस कंडीशन में गोल्ड जाके बैठ जाएगा। इसलिए रेशो गोल्ड का एक आम आदमी की पे स्केल के बराबर ही रहेगा। BBC राजस्थान के साथ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार जैन। मैं
अंशुल कुमार पवन कुमार सराफ फर्म का प्रोप्राइटर हूँ और मैं सराफ एसोसिएशन बांसवाड़ा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैं 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ और मैं राजस्थान सराफा संघ की कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ। जी सर, आज जो है गोल्ड का जो भाव है वो ऑल टाइम हाई रेट पर जा चुका है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके देखा जाए तो कई मोटे मोटे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कारण बन रहा है अभी वो है ग्लोबल मार्केट में सोने की तेज़ी। अगर हम सब जानें और आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे इस देश में भारत में सोने का प्रोडक्शन सिर्फ 5% होता है, यानी जो हम कंज्यूम करते हैं इस देश के लोग, उसका सिर्फ 5% प्रोडक्शन यहाँ होता है। 95% प्रोडक्शन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अभी विश्व मार्केट में सोना ऑल टाइम हाइक पे है। सोने का भाव डॉलर में निर्धारित होता है और अब लोगों को सिर्फ भरोसा ही सोने पे रह गया है। लोगों को सोने का इन्वेस्टमेंट बहुत ही भरोसेमंद और गारंटीड लगता है। अभी 8 महीने का जब इसी वर्ष का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इस 8 महीने में ही सोने ने 35% रिजल्ट दिया है। 8 माह में 35%, और अभी इसकी तेज़ी बनी हुई है। बहुत जल्दी आपको सोना 1,10,000 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। दूसरा मुख्य कारण, आप शेयर बाज़ार को ले लीजिए। शेयर बाज़ार में कोई भरोसा रहा नहीं लोगों का, कभी भी धड़ाम से गिर जाता है। कोई भी इंटरनेशनल घटना हो जाती है, शेयर बाज़ार टूट जाता है, तो भरोसा नहीं। प्रॉपर्टी का क्रेज़ भी लोगों में कम हो गया। वो तो ये सब कारण देखते हुए लोगों का भरोसा ही सोने में है। इंडिया का पीढ़ियों का अगर आप विश्वास देखें तो पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ सोने में ही निवेश करती आई हैं और आगे भी करेंगी, क्योंकि इसकी जो रिटर्न बहुत अच्छी है, इसका भरोसा अच्छा है, और ये हमारे यहाँ कहावत है कि आधी रात को भी काम आ जाता है। सुख दुख में हर वक्त ये काम आता है। इसलिए सोने का निवेश बढ़ रहा है, तो सोने के भाव घटने के कोई चांस ज़्यादा दिखते नहीं हैं। एक और कारण अगर मैं बताऊं तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो उसकी मुद्रा की वैल्यू या उसकी मुद्रा तभी पावरफुल होगी जब उसके रिजर्व बैंक में या उसकी सेंट्रल बैंक में सोने का भंडार कितना है। सोने के भंडार से ही उस देश की मुद्रा का आकलन होता है। तो मुद्रा उस देश की पावरफुल बनी हुई है। तो बहुत से लोग समय समय पर, बहुत से देश समय समय पर उनके सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक सोने की खरीदी करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा भी ट्रेंड था कि बहुत से देशों के बैंकों ने सोना बिका, और जब वो बेचते थे तो मंदी आती थी। लेकिन अब अभी विश्व में किसी भी देश के बैंक ने सोना बेचा नहीं है, और सब भंडार को और मजबूती कर रहे हैं। इसलिए सोने की तेज़ी इस वजह से भी बनी हुई है। अभी हम जो सोने के भावों में उछाल देख रहे हैं, उससे आपके बिजनेस में क्या असर देखने को मिल सकता है? देखो, सोने के भाव के उछाल की वजह से ग्राहकी कम हुई है। बाजार से भी ग्राहक नदारत हैं। कारण कि इस इतने भाव में जब लोगों के जीवन यापन में ही कठिनाई है, पूरे मार्केट में मंदी छाई हुई है, और मार्केट में 2-3 तरह के तबके हैं। अगर व्यापारी वर्ग को देखा जाए तो व्यापारी वर्ग फिलहाल बहुत ज़्यादा अपना विकास इस आर्थिक मंदी के दौर में नहीं कर पा रहा है, तो उनके पास बस बचत नामुमकिन है। सैलरीड वर्ग ही अभी थोड़ा कंफर्टेबल जोन में है। वो सोने में ज़रूर थोड़ा थोड़ा खरीदी बनाए रखते हैं अपनी, लेकिन उनकी भी जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही मार्केट में महंगाई भी बढ़ी, और शिक्षा और वगैरह अन्य कई खर्चे अभी जो वर्तमान समय में हैं आधुनिकता की इस दौड़ में, तो सोने की ग्राहकी कम नज़र आ रही है। किसान वर्ग में भी मौसम की अनिश्चितता, अतिवृष्टि और सारे कारण मिलाकर वहाँ भी कोई ज़्यादा खपत दिखती नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग जैसे पुरानी ज्वेलरी दे के नई ज्वेलरी लेने का काम तो अभी भी बना हुआ है, वो अनवरत चलता है, और उसमें कुछ इजाफा करके ही लोग ले रहे हैं। और आने वाले इस त्योहारी सीज़न में भी इसकी ग्राहकी निकलेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सोने में रौनक आएगी बाज़ार में। आने वाला सीज़न जो है, जैसा कि आपने बताया कि त्योहारों का है, शादी ब्याह का है, तो इस सीज़न के लिए आप आम जो ग्राहक हैं उनके प्रति आपका क्या मैसेज है?
मेरा सभी ग्राहकों से यही कहना है कि सोने में मैं आपको अगर इसका इतिहास बताऊं तो मैं 41 साल से सोने चांदी का व्यापार कर रहा हूं। कई बार पिछले वर्षों में, आज से 5-7 साल पहले ये होता था कि सोने में एक बार तेज़ी आती, अगर सोने का भाव 10% बढ़ रहा है तो 5% वापस गिरावट भी होती थी। यानी अपन कह सकते हैं 2 कदम बढ़ता तो 1 कदम पीछे भी जाता था। तो सोने में लोग आस लगाए के बैठते थे कि मंदी होगी, लेकिन पिछला आप 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और विशेषकर 2 साल का, तो सोने में कभी भी मंदी आ ही नहीं रही है। कोई दिन ऐसा नहीं आया कि सोने का भाव रिवर्स जा रहा है। दिन प्रतिदिन सोने का भाव बढ़ रहा है। अभी इन दिनों में तो दिन में 2-2 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा ग्राहकों के यही संदेश है कि आप अपने कमाई में बचत कीजिए और सोने में ही निवेश कीजिए। सोना ही एक भरोसेमंद धातु है। सोने का निवेश कहीं बुरा नहीं है और आप जितना भी अधिकतम हो सके सोने की खरीदारी करिए। आपको इन फ्यूचर भी इसमें कोई लॉस नहीं होगा। सोना निश्चित तौर पर बढ़ ही रहा है और बढ़ता ही जाएगा। ये आपको, मैं ग्राहकों को, ये मेरा संदेश है। सोने की खरीदारी की जब हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आम लोग जो है अक्सर सोने की खरीदारी करते वक्त नहीं रखते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोने के जेवर पर HUID हॉलमार्क लागू कर दिया है और मैं ये बताते हुए खुशी है कि मैं अभी तक बांसवाड़ा सराफेशन का अध्यक्ष था। अभी इसी माह मैंने दूसरे अध्यक्ष आए हैं। तो मैंने HUID इसी मेरे कार्यकाल में लागू हुआ था। मैंने 2 बार यहाँ HUID की कॉन्फ्रेंसेस कराई है और यहाँ के व्यापारी HUID के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और गवर्नमेंट ने भी सारा एक पुख्ता इंतज़ाम कर दिया है कि बिना HUID के कोई भी सोने की ज्वेलरी 2 ग्राम से ऊपर की कोई भी व्यापारी नहीं बेच पाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट की नीति भी है और सारा माल HUID लगा हुआ और बिल्कुल बिल से ही आता है और बिल से ही यहाँ के व्यापारी व्यापार करना पसंद करते हैं। तो मैं ग्राहकों से ये कहना चाहूँगा कि आप सोने की ज्वेलरी खरीदो तो HUID हॉलमार्क ज़रूर देख लें। जिस ज्वेलरी को आप खरीदते हो उसके एक व्यापारी को पूछिए कि HUID इसमें कहाँ लगा हुआ है, तो व्यापारी उसको बताएगा आपको। और उसको आप BIS केयर ऐप में, BIS केयर ऐप आता है, उसको डाउनलोड करके आप उस ज्वेलरी की सत्यता को प्रमाणित भी कर सकते हो। तो आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पे HUID हॉलमार्क वाला ही खरीदें। दूसरा, मैं ग्राहकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कई कैरेट्स में HUID की मंजूरी दे दी है, लेकिन बांसवाड़ा सराफा में सभी व्यापारी, सभी शोरूम वाले यहाँ पर 22 कैरेट यानी 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचते हैं। तो आप उसमें अपना भरोसा जता के उस HUID हॉलमार्क देख के ही ज्वेलरी खरीदें। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे आपके बहुत अच्छे विचार, हमको नई नई चीज़ें पता चली है। अगर आपके अनुभव से जाने तो गोल्ड के जो भाव हैं उनको लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या इनमें और उछाल देखने को मिलेगा या कीमतों में गिरावट की भी संभावनाएं बन रही है? जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, 1,10,000 का भाव आप बोल जल्दी सोने का देख लोगे और मैं अगर ये कहूँ कि सोना 1,25,000 भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने अभी एक आपको थोड़ी देर पहले ये कहा है कि इतिहास 2 साल का या 5 साल का उठा लीजिए, सोने का भाव रिवर्स नहीं जा रहे हैं। तो उस ट्रेंड को देखते हुए मेरा अपना ये मत है, मेरा अनुभव है कि सोने के भाव बढ़ेंगे और इसमें मंदी का कोई चांस नहीं है। BBC राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको भी बहुत थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आज हमने शहर के अलग अलग सराफा व्यापारियों से बात करके उनकी राय जानी। कोई बढ़ते दामों की वजह बता रहा है तो कोई भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत में सोना आज भी लोगों की नंबर 1 पसंद है। शादी ब्याह हो या कोई अवसर हो या सुरक्षित निवेश की सोच, सोना हमेशा भारतीयों की पसंद रहा है और रहेगा। BBC राजस्थान की टीम ऐसे ही नए मुद्दे आपके सामने लाती रहेगी। देखते रहिए BBC राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।